नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी जो आपको वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताए थे। बहुत सारे छात्रों का कहना था बिल्कुल सर बेसिक से यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो परीक्षा के लिए खास है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। सेफ्टी से लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बिजली का झटका लगने पर सबसे पहला उपाय क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि बिजली के संपर्क में है और उसको झटका लगता है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति के जो करंट है उसे अलग करना चाहिए। व्यक्ति जो संपर्क में है करंट से, सबसे पहले करंट को आप दूर कीजिए। इसके बाद यदि संभव हो तो मुख्य स्विच को भी बंद कर सकते हैं, या कोई ऐसा आप सामग्री ले सकते हैं जो इंसुलेटेड है, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया। इसकी मदद से आप व्यक्ति को करंट से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत यहाँ पे साथियों करना चाहिए कि बिजली स्रोत से अलग करें। और इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच बंद करेंगे, या जहाँ से स्रोत है बिजली का उसको आप बंद करेंगे। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखिए, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत कार्यों के दौरान किस प्रकार के दस्तावेज पहनने चाहिए। देखिए, यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको रबड़ के दस्ताने होने ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। और वो जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, मतलब कि अच्छी सामग्री का होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, और जो करंट से सुरक्षा प्रदान करे आपको। बिना इंसुलेशन वाले दस्ताने बिल्कुल भी आपको नहीं पहनना चाहिए, इससे खतरा बढ़ सकता है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि वो जो होना चाहिए, रबड़ का इंसुलेटर दस्ताना होना चाहिए, जो कि बिजली के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रबड़ के इंसुलेटेड दस्ताने। बी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत उपकरण पर कार्य करने से पहले कौन सी प्राथमिक सुरक्षा जांच आवश्यक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी विद्युत उपकरण है, उस पर कार्य करने से पहले आप सबसे पहले उसकी वायरिंग, इंसुलेशन और जो अर्थिंग होता है उसको आप जरूर चेक कीजिएगा, ताकि ये कंफर्म हो सके कि शॉर्ट सर्किट और करंट लगने की संभावना है या नहीं है। इससे आपको मालूम चल जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है कि किस चीज़ को सुरक्षा के तौर पे इसको जांचना ज़रूरी है या आवश्यक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया उपकरण का टेस्टिंग और इंसुलेशन चेक करना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखिए, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैनल के पास किस प्रकार की अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। वर्कशॉप में आप गए होंगे, यदि आप आईटीआई कर रहे होंगे तो वर्कशॉप में आप देखे होंगे, उस समय जो होता है अग्निशामक वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और वो पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे वो जो होता है CO2 होता है, या उसको बोला जाता है ड्राई पाउडर भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे मौजूद होता है, और उसी चीज़ को लेकर ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पानी या और फोम पर आधारित यदि अग्निशामक है, बिजली से आग बुझाने के लिए होता है, जो कि खतरनाक होता है उस समय। यहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं CO2 का, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो CO2 का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। पानी और फोम से आधारित यदि अग्निशामक है, तो बिजली से आग बुझाने के लिए ये जो होता है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर ये है 5। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयोगी होता है। शॉर्ट सर्किट की यदि बात किया जा रहा है साथियों, तो मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात करें तो फ्यूज और जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जिसको एमसीबी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो होता है विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने, और जो शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, उन ओवरलोड पर जो शॉर्ट सर्किट होती है उसको तुरंत ये बंद करके यहाँ पे धारा को रोक देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एमसीबी या फ्यूज का, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है एमसीबी और यहाँ पर फ्यूज, जो कि ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहा है, फ्यूज और एमसीबी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क में अर्थिंग का क्या महत्व है। अर्थिंग के बारे में पूछ रहा है कि अर्थिंग करने का क्या महत्व है। देखिए, अर्थिंग जो होता है एक तरह से सुरक्षा, एक उपाय कह सकते हैं, एक सुरक्षा के तौर पे ये उपाय है सुरक्षा का, जो विद्युत जो रिसाव होता है उसको जमीन में प्रवाहित कर देता है, जिससे जो करंट होती है, जो करंट लगने की संभावना होती है और जो शॉर्ट सर्किट की जो संभावना होती है वो कम होती है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन, विद्युत झटकों और ओवरलोड से बचाव करना, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी विद्युत कार्य को करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया क्या होनी चाहिए या क्या होती है। तो सबसे पहले की यहाँ पर बात करें, एक होता है लोटो, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं लॉकआउट, और इसको बोला जाता है लॉकआउट, टंग आउट बोला जाता है इसको। ये होता है, ये प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक सुरक्षा के तौर पे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए, कोई भी मशीन है या कोई विद्युत उपकरण है, उसको मरम्मत के लिए दौरान यदि गलती से वो चालू हो जाता है तो उस चालू के दौरान उससे बंद करने से रोका जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे हम लोटो का प्रयोग करते हैं, LOTO, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे जो कि दुर्घटना को रोकने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन में जो दिया गया है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग अर्थिंग वायर के लिए आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हरा रंग, क्लियर है, कल भी मैंने आपको बताया था, हरा या पीला का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके अनुसार देखा जाए तो हरा रंग और पीला रंग ये अर्थिंग वायर के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर उपयोग करने का मतलब ये है कि उसको आसानी से हम समझ सकें कि ये जो है अर्थिंग का ही है। तो यह पीला का भी किया जाता है और हरा का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हरा जो और पीला दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया है। सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों के इंसुलेशन की गुणवत्ता जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उस समय हम प्रयोग करते हैं मेगर का। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं साथियों? मेगर का। मेगर का उपयोग करने का मतलब ये है कि ये जो होता है उच्च वोल्टेज और इंसुलेशन जो होता है, उच्च वोल्टेज पर जो इंसुलेशन होता है उसकी प्रतिरोध और जो प्रतिरोध क्षमता है उसको जांचने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उपकरण का इंसुलेशन कितना प्रभावी है, ये हम इससे जान सकते हैं। किसके द्वारा? तो मेगर के द्वारा। और यहाँ पर हमको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन में मेगर, वो ऑप्शन नंबर बी है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बिजली का कार्य करते समय सबसे सुरक्षित जूते कौन से होते हैं। यदि सुरक्षा के तौर पे बात करें तो रबर सोल कह सकते हैं, रबर सोल का इस्तेमाल, या इंसुलेटेड जूते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि रबर सोल वाले जो जूते होते हैं वो क्या होता है, विद्युत चालकता को रोकते हैं और करंट के प्रवाह में ये आपको बिल्कुल सहायक होते हैं। मतलब कि करंट से बचाव में ये बिल्कुल सहायक होते हैं। और चमड़े और जो अन्य सामग्रियों की जूते होते हैं उनमें भी करंट प्रवाहित कर सकती है, इसलिए यहाँ पे हम जो ज़्यादातर यहाँ पर उपयोग में लेते हैं वो होते हैं रबर सोल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत कार्य के दौरान ऊंचाई पर काम करने के लिए कौन सी सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो हम यहाँ पे सीढ़ी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी सीढ़ी होती है। तो वो जो बोला जाता है इसको फाइबल
ग्लास की सीढ़ी बोला जाता है। मतलब फाइबर ग्लास की जो सीढ़ी होती है ये विद्युत कार्यों के लिए सबसे सुरक्षित होती है। रीजन इसका ये होता है कि इसमें विद्युत प्रवाह को नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये स्टील और एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ होती है जो कि बिजली के संपर्क में आने पर ये खतरनाक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण हम इसमें जो प्रयोग करते हैं वो फाइबर ग्लास की सीढ़ी होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन, जो कि यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, फाइबर ग्लास, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों की वायरिंग में किस प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है, यह उपयोग सबसे सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कॉपर वायरिंग होता है। शायद मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। जब भी यहाँ पे बात किया जाए कि तारों के उपयोग में सबसे जो यहाँ पे सुरक्षित वायर होता है तो वो आपका कॉपर ही तार होता है। कॉपर तार का ही उसमें उपयोग किया जाता है। कॉपर का प्रयोग करने के पीछे भी कारण है। कारण ये है कि कॉपर तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, और दूसरी चीज़ यह होता है कि ये इसमें जो होती है अधिक करंट सहने की क्षमता होती है, और दूसरी बात यह है कि ये सुरक्षित और क्या एक तरह से प्रभावी विद्युत प्रवाह होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल मोटर की बॉडी में करंट आने की स्थिति में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर की बॉडी में यदि करंट आ रहा है, मतलब कि ऊपर आप चेक कर रहे हैं बॉडी पर, तो वहाँ पे करंट बता रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे। देखिए, यदि मोटर की बॉडी में करंट आ रहा है तो सबसे पहले तो आप उसका जो मुख्य आपूर्ति है उसको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, अर्थिंग और वायरिंग की जांच करनी चाहिए, और ये जांच करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या दोष है, कहाँ से यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो ये आपका जो होगा, यहाँ पर सबसे पहले की बात किया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य आपूर्ति मतलब कि मेन सप्लाई को बंद कर देंगे, उसके बाद जांच करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हार्मोन बॉडी के लिए कितना करंट घातक होता है। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके लिए पूछा रहा है कि कितना घातक होता है करंट। तो करंट तो घातक होता है, लेकिन कितना होता है, तो ये यहाँ पर माना गया 100 माना गया है। 100 आपका हो जाता है, ये आपका एम्पेयर जो कि यहाँ पर दिया गया है 100, ये आपका सही हो जाता है। इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन कम तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ये मानव के बॉडी पे प्रभाव डालता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इतना करंट। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है, विद्युत कार्यों के दौरान हेलमेट पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब हेलमेट क्यों पहना जाता है। तो हेलमेट जो होता है वो ऊंचाई पर कार्य करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, और इससे क्या होता है कि गिरने वाली जो वस्तुएं होती है और जो विद्युत पैनल होते हैं उसके संपर्क में आप आते हैं, तो जो भी यहाँ पे घटनाएं होने वाली होती है उससे आपको सुरक्षा मिलती है। तो इस कारण यहाँ पे ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन में बी दिया गया है, सिर को चोट से बचाने के लिए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत के दौरान कौन सा प्राथमिक सुरक्षा उपकरण सबसे अधिक आवश्यक होता है। जैसे कि टार्च हो गया, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा या प्लास्टिक पाइप। तो यहाँ पर सबसे उपयोगी की बात करें साथियों तो ये होता है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, हाई वोल्टेज लाइन के पास काम करने के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है उसके पास यदि आप काम करें तो कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन नियम है उसके अनुसार यहाँ पर है 5 मीटर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन को काम करते समय किन जूतों का उपयोग करना चाहिए। जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था, इंसुलेटेड सोल वाले जूते। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद्युत आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे उपयोग में जो होता है पानी, आप कह सकते हैं कि बिजली से कब जब भी आग लगे तो आप पानी का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे नहीं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे पानी का यहाँ पर बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी CO2 सूखा पाउडर आधारित और किसी प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी का बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए कौन सा कोड का मानक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें होता है बीआईएस, जो कि आईएस, जो कि 3043 जो नियम है, भारतीय नियम, उसके अनुसार होता है। क्योंकि 3043 में यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म होती है, जो भारतीय विद्युत अर्थिंग मानक है, जो बिजली से जुड़े जो सुरक्षा उपाय होते हैं वो निर्धारित होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्शन होते हैं और जो इंस्टॉलेशन होते हैं, उसके लिए जो होते हैं मानक, जो यहाँ पे पालन होता है वो करना ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये जो भारतीय मानक है, ये 3043 के अंतर्गत आता है, बीआईएस है, ये आपका 3043 के अंतर्गत। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।